हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप मैथ्स में, जहां पर हम मैथ्स के क्वेश्चंस के आंसर्स को लॉग करेंगे। गाइस, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के जो सीरीज हैं उसको शुरू कर चुके हैं। बिगनिंग टू एडवांस लेवल हमने शुरू किया है ए टू जेड तरीके से, कि आपको बेसिक से लेके पूरे एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, यूजिंग शॉर्टकट मेथड। हमेशा हर एक क्वेश्चन के अंदर में शॉर्टकट मेथड को यूज करेंगे, कोई बेसिक फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे हम लोग। हाँ, जिस क्वेश्चंस को फॉर्मूले से किया जा सकता है वो क्वेश्चन को हम लोग फॉर्मूले से ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ में। गाइज, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको टेलीग्राम लिंक नहीं मिल रहा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं और वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं अपने आगे की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सभी एसएससी, रेलवे, बैंक, डिफेंस, मतलब वन डे एग्जाम जितने भी होते हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर में हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। आज हम लोग ना इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, बिगनिंग लेवल को हम लोग ने कर लिया था जिस वजह से पहले वाले वीडियोस के अंदर में, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से उससे भी आप बिगनिंग लेवल के क्वेश्चंस को भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। और आगे हम लोग फिर एडवांस लेवल के लिए भी करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। यूट्यूब का एल्गोरिथम है कि आप जितने ज़्यादा इसके अंदर कमेंट्स करेंगे उतने ही ज़्यादा ये रैंकिंग में आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देख सकेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है द मार्केट प्राइस ऑफ अ चेयर इज ₹900। किसी भी चेयर का जो मार्केट प्राइस है वो कितना दे रखा है? 900 रुपये दे रखा है। तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द चेयर आफ्टर गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% ईच? क्या इसका सेलिंग प्राइस होगा अगर 10% के दो डिस्काउंट लगातार दिए जाते हैं? तो देखिए, सिंपल तरीका है। 900 रुपये की उसकी मार्केट प्राइस है, 10% का डिस्काउंट दिया गया यानी कि उस पर 90% बचा, और फिर उसको दोबारा 10% का डिस्काउंट दिया गया तो फिर वो 90 रुपये 90% बचा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो और ये 2 जीरो, 4 जीरो, ये मैंने पूरा काट दिया कि यानी यहाँ देखिए अब 9 का क्यूब बन रहा है और 9 का क्यूब होता है 729। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है अ मैन सोल्ड हिज कार फॉर ₹25,000। एक आदमी जो अपने कार को 25,000 रुपये में बेचता है, तो 25% के प्रॉफिट पे बेचता है, यानी कि 125% की जो वैल्यू दे रखी है वो मुझे कितने दे रखी है? 25,000 दे रखी है। एट व्हाट प्राइस वुड इट हैव सोल्ड इफ ही हैड इंकर्ड अ लॉस 15%? वो कितने प्राइस पे बेचेगा जिसमें कि उसे 15% का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं इसकी कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं इसको 25 से काटता हूँ तो 25 5 125 और 25 1 जा, यानी कि 5 की वैल्यू 1000 आ गई है। और मुझसे बोला है कितने? 85% के लिए निकालना है, तो 85% यानी कि अगर मैं इसको 17 5 जा 85, ये 85% हो गया, और 85 यानी कि ये 17,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस को करना है जिसमें बहुत जल्दी तरीके से हो सकता है, बहुत ही इजी तरीके से हो सकता है, क्वेश्चंस को जल्दी अटेम्प्ट भी किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मार्क प्राइस ऑफ अ चेयर इज आर इन द रेशियो 2:3। एक चेयर और टेबल का जो मार्क प्राइस है वो हमें रेशियो में दे रखा है। ठीक है, 2 और 3 के रेशियो में। इसको लेट कर लेते हैं कि हमारा 100 है, तो जैसे हम लोग x लेट करते हैं वैसे हमने इसको 100 लेट कर लिया, तो ये हो गया हमारे पास में 200 और 300। द शॉपकीपर गिव्स 20% डिस्काउंट ऑन द चेयर। चेयर के ऊपर में वो 20% का डिस्काउंट देता है। 20% का डिस्काउंट दे रहा है यानी कि 40 रुपये का उसने डिस्काउंट दिया, और कंबाइंड डिस्काउंट दे रखा है बोथ चेयर और टेबल के ऊपर में 26% का। देखिए, चेयर और टेबल की कीमत कितनी हो गई? 500। उस पर इसने 26% का डिस्काउंट दे दिया, तो 26 पंजे 130 यानी कि 130 रुपये का डिस्काउंट। अब मुझसे पूछा है कि टेबल पे कितने परसेंट का डिस्काउंट है, मुझे ये कैलकुलेट करना है। देखिए, टोटल डिस्काउंट कितना है? 130। चेयर के ऊपर में कितना दिया? 40। तो टेबल पे कितना बच गया? 90 रुपये का डिस्काउंट। अब हमें 90% बताना है, तो ये कितना परसेंट होगा? तो 90/300 गुना में 100, ये मेरा क्या आ जाएगा? डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने इसको क्या कर लिया? डिस्काउंट परसेंट कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया मेरे पास में 30%। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास ये निकल गया कि भाई टेबल के ऊपर में कितने परसेंट डिस्काउंट दिया, मुझे वो कैलकुलेट करना है, तो वो मैंने कैलकुलेट
कर दिया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द प्राइस ऑफ टू आर्टिकल आर इन द रेशियो ऑफ 4:3। दो आर्टिकल के जो प्राइस हैं वो रेशियो में दे रखे हैं 4:3 में। द प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 50%। पहला आर्टिकल का जो प्राइस है वो 50% से बढ़ गया और दूसरा आर्टिकल का जो प्राइस है वो 10% से घट गया। ठीक। इफ द न्यू प्राइस ऑफ द सेकेंड आर्टिकल इज 54, जो नया प्राइस है सेकेंड आर्टिकल का वो प्राइस में दे रखा है 54। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, पहले आर्टिकल की कितनी कीमत होगी वो मुझे कैलकुलेट करना है। देखिए पहले आर्टिकल को 50% से इंक्रीज किया जाता है। अगर ये 4 है 50% से इंक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास में 6। दूसरे आर्टिकल को क्या किया जाता है 10% से डिक्रीज किया जा रहा है, तो 3 का 10% 0.3 डिक्रीज कर रहे हैं तो ये कितना आ गया 2.7। अब दूसरे आर्टिकल की कीमत कितनी दे रखी है 54, यानी कि 2.7 की वैल्यू कितनी दे रखी है 54, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब मुझसे पूछा ओरिजिनल प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, पहले आर्टिकल का कितना ओरिजिनल प्राइस होगा, तो पहला कितना है 4, तो मुझे 4 के लिए निकालना है, तो 4 की वैल्यू आ गई 80। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया मेरा 80 आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेलिंग प्राइस दे रखी है हमें दो आर्टिकल की। एक सेलिंग प्राइस है एक आर्टिकल की 960 रुपये एंड द क्रॉस प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल इज 960, और किसी दूसरे आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो भी 960 है। एक का सेलिंग प्राइस 960, एक का कॉस्ट प्राइस 960। इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन फर्स्ट आर्टिकल, पहली वस्तु के ऊपर में उसे 20% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु के ऊपर में उसे 20% का लॉस होता है, देन व्हाट विल बी द टोटल लॉस, तो उसे टोटल लॉस कितने का होगा ये मुझे कैलकुलेट करना है। देखिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सेलिंग प्राइस मुझे गिवन है 960, 20% के प्रॉफिट पे यानी कि 120% की वैल्यू है, तो 100% की कितनी वैल्यू होगी। अगर आप इसको 1% की वैल्यू निकाल देंगे तो ये मेरे पास में आ जाएगा 8 और 100% की वैल्यू आ जाएगी 800। ये मेरे पास में कॉस्ट प्राइस आ गया, तो प्रॉफिट कितना आ गया मुझे यहाँ पे 160 का प्रॉफिट आ गया। दूसरे आर्टिकल के हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है 960 जो 100% के बराबर है। सेलिंग प्राइस जो है इसकी वो 80% है, ठीक है। तो जब 80% है यानी कि हमारे पास में 1% की वैल्यू कितनी आ गई 9.6, तो 8% की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 9.6 इंटू में 8, ठीक। तो ये आ जाएगा 8 6 48 का 8 का 4 और ये 768, ठीक है। और ये पॉइंट लग जाएगा हमारे पास में। अब मुझे बोला 80%, तो 80% हो जाएगा इसका 768। अब यहाँ पे मुझे लॉस हो रहा है और वो लॉस कितने का हो रहा है, वो लॉस हो रहा है मुझे यहाँ पे 291, 192 का मुझे लॉस हो गया। अब मुझे बताना है कि टोटल लॉस कितने का होगा, प्रॉफिट 160 का और लॉस 192 रुपये का, तो दोनों के अंदर में डिफरेंस कितना है, तो दोनों के अंदर में मुझे यहाँ पे जो इसे लॉस है वो 32 रुपीज़ का क्या हो रहा है यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मीनाक्षी सोल्ड एन आर्टिकल ₹882। मीनाक्षी क्या करती है, कोई एक आर्टिकल को 882 रुपये में बेच देती है और वो 16% का डिस्काउंट देने के बाद, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है 84% की है मार्क प्राइस के ऊपर में। तो अगर मैं इसका अगर मार्क प्राइस कैलकुलेट करूँ 100% के लिए कैलकुलेट करता हूँ, तो ये अगर मैं इसको 2 से काटता हूँ तो 4 और ये 2 42% की वैल्यू आ जाती है 441, और अगर इसको 21 से काटता हूँ तो 21 2 ज़ा 42 और 21 इंटू 21 इक्वल्स टू 421। मैं इसको 100% के लिए कैलकुलेट करता हूँ तो मैं इसको भी 550 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 1050 के आ जाएगा मेरा इसका मार्क प्राइस आ जाएगा। अब मुझे बोला है कि अगर वो कोई भी परसेंट का डिस्काउंट नहीं देती है, यानी कि 1050 की वैल्यू अगर वो 120% में बेचती है, यानी कि गेन उसको 20% का होता है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। तो मुझे यहाँ पे भी 100% के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 100% के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूँ इसको 3 से काटा 4 और ये भी मैंने अगर 3 से काटी है तो 3 और ये 550। अब देखिए इसको अगर मैं इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 100% हो जाएगा। यहाँ भी मैं इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 25 को 35 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाता है मेरे पास में ये आ जाएगा 125 और ये 75, तो 5 7 8, यानी कि 875 रुपये क्या हो जाएगी इसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा मेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 470। ये वाला क्वेश्चन हमने अभी इसी वीडियो के अंदर में कर रखा है।
तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए। इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क के अंदर में दे रहा हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा लॉस में 2.17% का इसका लॉस है। तो आप उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को भी करेंगे तो आपसे बिल्कुल ईजिली इसका आंसर निकल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 12.5%, अगर किसी एक प्रोडक्ट के अंदर में उसको डिस्काउंट दिया जाता है 12.5% का, तो वो 700 रुपये में बेचता है, यानी कि 700 रुपये की वैल्यू जो दे रखी है वो 87.5% की वैल्यू है। अगर उसमें कोई भी परसेंट का डिस्काउंट नहीं देते हैं तो उसे 60% का क्या होता है, प्रॉफिट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी हमने अभी किया है पहले वाले क्वेश्चन में, तो आप इस क्वेश्चन को भी खुद ही ट्राई कीजिएगा और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 500। तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर कीजिए, इसमें करा है, नहीं तो हमने इससे पहले वाले वीडियोज के अंदर में जरूर इस क्वेश्चन को किया है। तो आप एक बार खुद से जरूर ट्राई कीजिए। अगर कहीं भी डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में, या आप मेरे से फेसबुक पेज पे भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, कहीं भी आप पूछ सकते हैं, आपको इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेलिंग प्राइस ऑफ अ आर्टिकल इज 84% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। किसी कॉस्ट प्राइस का सेलिंग प्राइस जो है वो 84% है, माना कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100%। अगर कॉस्ट प्राइस जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है 20% से, तो कॉस्ट प्राइस 20% से क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो कॉस्ट प्राइस कितना 120। अगर सेलिंग प्राइस भी इंक्रीज कर रही है 25% से, 25% से सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर रही है, यानी कि 84 और ये 25 से, या 100 और ये 0, यानी कि 21 रुपये, 21 रुपये से इंक्रीज कर रही है, यानी कि 105 रुपये हो गए। अगर कॉस्ट प्राइस 120 है तो सेलिंग प्राइस 105 है। व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज डिक्रीज इन द लॉस, कितने परसेंट उसको इंक्रीज होगा, ठीक है, या कितने परसेंट डिक्रीज होगा लॉस के अंदर में पहले वाले लॉस के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे देखिए आप, लॉस परसेंट अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो इसका 16% का लॉस आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर लॉस परसेंट कैलकुलेट करते हैं तो लॉस परसेंट यहाँ पे यानी कि इसको कितने का है 15 अपॉन में 120 इंटू में 100। तो यहाँ पे जो मेरा लॉस परसेंट आता है वो आ रहा है 12.5% का लॉस हो रहा है। अब मुझे पूछा है कि कितने परसेंट से इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो अब आप यहाँ पे देखिए लॉस परसेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 16% से 12.5% पे आ गया, यानी कि 3.5% डिक्रीज हुआ अपॉन पुराने वाले रिस्पेक्ट में, यानी कि 16% के रिस्पेक्ट में, और इसको मैंने 100 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाता है मेरे पास में 21.71% का इसका लॉस हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 25% अबव। शॉपकीपर क्या करता है, किसी कॉस्ट प्राइस के ऊपर में मार्क प्राइस का जो करता है वो 125 कर देता है, यानी कि 25% ज़्यादा करता है। आफ्टर अलाउंग अ डिस्काउंट 10%, 10% का उसको डिस्काउंट देने के बाद में उस आर्टिकल की जो वैल्यू है वो 720, यानी कि 10% की उसको डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 90% की वैल्यू कितनी है 720। मुझसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड द मार्केट प्राइस। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मार्क प्राइस कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो मार्क प्राइस आ जाता है मेरे पास में 800 रुपये। जब ये 800 रुपये किसकी वैल्यू है, 125 की। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा 800 रुपये जो है वो 125 है, क्योंकि मार्क प्राइस है। अब मुझे यहाँ से 100 कैलकुलेट करना है, मेरे पास में क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने क्या करा, इसको 25 से काट दिया, 25 दिया 75, 25 दूनी 50, और यहाँ से 25 25 125। यहाँ अगर मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ भी मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ 640, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 640। और मार्क प्राइस कितना है 800। मेरे से डिफरेंस पूछा है तो 800 में से 660 को माइनस 640 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 160। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा मेरा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। हम क्वेश्चंस को बहुत जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं, हमें बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को करने। और शॉपकीपर गिव्स एन इनिशियल डिस्काउंट 15%। एक शॉपकीपर है, इनिशियल डिस्काउंट देता है वो 15% का मार्क प्राइस के ऊपर में, फिर वो दोबारा 8% का डिस्काउंट दे देता है, एडिशनल डिस्काउंट देता है, और फाइनल प्राइस जो होती है उसके एसी की वो हो जाती है मान लो 1564 रुपये की। हालांकि ये वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, बट लेकिन हमने लेट कर लिया कि 1564 रुपये कि उसने एसी खरीदा मार्क प्राइस पे। हमें मार्क प्राइस बताना है कि उसे मार्क प्राइस कितने का होगा बिना 15% डिस्काउंट दिए और 8% डिस्काउंट दिए। तो आप ध्यान से देखिए 1564 इंटू
पहले 15% का डिस्काउंट दिया यानी कि 85% वैल्यू रह गई, फिर उसने 8% का डिस्काउंट दिया, 92% वैल्यू रह गई, और ये परसेंट मैंने ऊपर लिख दिया। बस मुझे यहाँ से एक्स कैलकुलेट करना है, मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा। मैंने इसको 5 से काटा, ये 20 और यहाँ 17, 92 इंटू 17 इजकल्स टू 1564। तो 92 को अगर 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1564 आएगा। 17 से 17 कट गया, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 2000। तो वो एसी की जो मार्क प्राइस थी वो कितनी थी 2000, जिस पर 15% का डिस्काउंट दिया, फिर 8% का डिस्काउंट दिया, तो उसकी कीमत कितनी हो गई 1564 हो गए। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, शुभम सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹7,000। शुभम ने कोई आर्टिकल 7,000 में बेचता है और उसे लॉस होता है, और वही आर्टिकल 8,750 में बेचता है तो उसे गेन होता है। कितना गेन होता है? 3/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ लॉस। जितना उसने लॉस किया उसका 3/4 उसको रिकवर हो जाता है 8,750 में बेचने पर। व्हाट प्राइस शुड ही सेल एट द आर्टिकल, वो कितने प्राइस पे बेचेगा, सेल करेगा आर्टिकल को 10% का प्रॉफिट हो जाए उसे। तो आप ध्यान से देखिए, ये 7,000 में उसको लॉस होता है, लेकिन वो 8,750 में बेचता है तो उसे 3/4 का उससे लॉस इनकट जो था वो बराबर हो जाते हैं। यानी कि ये जो 1750 है ये मेरा बराबर हो जाएगा 3/4 ऑफ लॉस इनकट बाई एक्स। मैंने एक्स लेट कर लिया, ठीक है। किसी को भी मैंने जो लॉस हुआ है उसका एक्स लेट किया, उसका 3/4, ठीक है। और उन दोनों का सम जो है वो कितना 1750 के बराबर है। तो मैं यहाँ से टोटल लॉस कैलकुलेट कर लेता हूँ कि उसे लॉस एक्चुअल में कितने का हुआ था। तो 1750 इंटू 4/7 इजिकल्स टू एक्स। मैंने इसको 7 से डिवाइड कर दिया, 7 2 14 और 7 5 35। तो 250 गुना 4 यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 1000। तो उसे लॉस कितने का हुआ था 1000 का। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कितनी थी 7000। तो 7000 में अगर मैं 1000 को जोड़ दूंगा तो मेरे पास में कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 8000। 10% का प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट हो जाएगा 800, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 8800। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा मेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी सवाल था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्वाति बॉट करती है, कोई भी 2 आर्टिकल खरीदती है, ए आर्टिकल और बी आर्टिकल, ठीक है। टोटल जो कॉस्ट है उसकी दोनों खरीदने की वो 10,000 रुपये। पहले आर्टिकल को 15% के प्रॉफिट पे बेचती है और दूसरे आर्टिकल को 10% के लॉस पे बेचती है। पूरे डील के अंदर में उसे ना तो प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। हमें ये बताना है कि सेलिंग प्राइस क्या होगी आर्टिकल ए की। तो ध्यान से देखिएगा गाइज इस क्वेश्चन को। स्वाति ने क्या करा कि 15% का जो प्रॉफिट होता है उसको ए आर्टिकल पे, वो 10% जो होता है लॉस उसको बी आर्टिकल के बराबर। तो ए और बी आर्टिकल का जो रेशियो आ जाता है वो 2/3 आ जाता है। अब कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं कि 10,000 में 2 की वैल्यू क्या आ गई ए है और 3 की वैल्यू क्या है बी है। यानी कि अगर मैं इसकी कॉस्ट प्राइस को कैलकुलेट कर लूँ तो 2/5 इंटू 10,000, यहाँ से आ जाती है मेरे पास 4000 क्या हो जाती है इसकी कॉस्ट प्राइस हो जाती है ए आर्टिकल की। अब मुझे पूछा है सेलिंग प्राइस, 15% के प्रॉफिट पे बेचा है तो ये मेरे पास में 100% है, ठीक है। मुझे 115% की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 15% की वैल्यू निकालनी है। 15% की वैल्यू आ जाती है 600 और 100% 4000, यानी कि 4600 रुपये का इसको उसने क्या करा है ए आर्टिकल को बेचा है। यानी कि मेरे पास में क्या आ गई सेलिंग प्राइस आ गई, ठीक है। गाइज अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करके आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में कि एक डीलर है, मार्क करता है गुड एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ही सेल्स 60% of the goods at the mark price, giving 10% discount and the rest by giving 50% discount on the marked price। देखिए एक कॉस्ट प्राइस है, मान लिया मैंने 100 और उस पर जो उसने मार्क किया है वो 40% ज़्यादा यानी कि 140। अब उसका 60% गुड्स जो है वो 10% डिस्काउंट पे देता है और 40% यानी कि जो बच गया गुड्स वो कितना है 40% है, वो इसको 50% के डिस्काउंट में बेचता है। तो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस मुझे कैलकुलेट करना है। देखिए 140 रुपये के मार्क प्राइस पे अगर वो 10% का डिस्काउंट देता है तो 90%, और 60% वो गुड्स को सेल करता है तो कितना बच गया, तो कितनी इसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी मुझे कैलकुलेट करना। 9 6 54 यानी कि 54 और ये 14, तो ये आ जाता है मेरे पास में 14 4 56 और 14 5 70, तो ये आ गया 756।
तो 756 और एक नीचे 10 है तो मैंने एक पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब क्या करा है उसने, दोबारा 140 का, अब वो 50% के डिस्काउंट पे देता है और कितने गुड्स को, 40% के गुड्स को। तो ये मैंने यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लिया, 5 चौक 20 और 0 से 0 ये आ गया मेरे पास में 28। ठीक है, तो अब आप देखिए ओवरऑल इसको 103.6 रुपए में वो सारा बेच देगा। कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी है, 100 है, और बेचा उसने कितने में, 103 रुपए में। तो प्रॉफिट उसको कितने का हो गया, 3.6% का प्रॉफिट हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया मेरा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। आप मेरे क्वेश्चन कराने से पहले खुद भी एक बार जरूर ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप खुद से भी एक बार क्वेश्चन को जरूर ट्राई कीजिए। राजू परचेज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ राइस, राजू क्या करता है, एक राइस खरीदता है। तो इफ ही सोल्ड 1/4 ऑफ द राइस एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%, 1/4 वो 12% के प्रॉफिट में बेच देता है, और बाकी बचे हुए गुड्स को वो कितने परसेंट में बेचेगा कि उसका ओवरऑल प्रॉफिट जो हो 15% हो। मुझे ये कैलकुलेट करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग एलिगेशन से करेंगे। देखिए 12% के गुड्स को, यानी कि 1/4 के गुड्स को 12% पे बेचता है, तो कितने परसेंट के गुड्स हो, यानी कि कितने परसेंट में वो और बेचेगा, यानी कि 3/4 को कितने परसेंट में बेचेगा कि उसे 15% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग एलिगेशन से करते हैं। ये आ जाता है मेरे पास में x-15 और यहाँ आ जाएगा 3। अब आप ध्यान से देखिएगा कि 1/4 तो 12% के बराबर है, अब 3/4 x के बराबर है। तो मैंने क्या करा, x-15 ये अपॉन में 3 आ गया और इजिकल्स टू ये 1/3 आ गया। ठीक है, ये 1/3 किस तरीके से आया, अब आप देखिए 1/4 को मैंने क्या करा, 3/4 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 4 से 4 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/3। तो वही मैंने 1/3 करा, और x-15 और ये जो 3 था ये मैं डिवाइड में लेके आया, तो उसी तरीके से मैंने इसको भी डिवाइड में लेके गया। तो इन दोनों को मैंने क्या कर रखा है, बराबर में कर रखा है, क्योंकि इसका रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, x की वैल्यू आ जाती है मेरे पास में 16%। तो वो बाकी के बचे हुए गुड्स को कितने परसेंट में बेचेगा, 16% के प्रॉफिट में बेचेगा, तो उसको ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 15% का हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे, ये क्वेश्चन मेरी तरफ से होमवर्क के में है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है। ये क्वेश्चन मैंने पहले कराया हुआ है, आप मेरी लास्ट वीडियो को देखिएगा, उसके अंदर मैंने इस क्वेश्चन को कराया है। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर में। आप उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। बस इसके अंदर में छोटा सा ट्रिक है, जो यहाँ पे 5% लेस देन व्हाट ही स्पेंट। तो ये आपको अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा। आपको इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप इसको जरूर कीजिएगा खुद से, और नहीं होता हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा आज का आखिरी सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। केस ए के अंदर में बोला जाता है कि एक प्रॉफिट लेता है वो 340% का कॉस्ट के ऊपर में। मान लो कि कॉस्ट मैंने मान ली 100, तो प्रॉफिट उसको कितने का हो रहा है, 340 का। तो सेल कितने की हुई होगी उसकी, 440 रुपए की, ऑब्वियस सी बात है। केस बी के अंदर बोला है इफ द कॉस्ट इंक्रीज बाय 32%, कॉस्ट क्या होगा, 32% से बढ़ जाते हैं, यानी कि 132 रुपए में, लेकिन सेलिंग प्राइस सेम है। सेलिंग प्राइस 440 का 440 ही रखा है। तो हमें पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में। ये भी अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका प्रॉफिट होगा 308। अब आप देखिए हम लोग जो प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं वो निकालते हैं प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। बट लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में, तो अब आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं लेना है, सेलिंग प्राइस लेना है। तो प्रॉफिट अपॉन में सेलिंग प्राइस इनटू में 100। अब प्रॉफिट कितना है मेरे पास में, 308 है, और सेलिंग प्राइस कितना है, 440 का। तो यहाँ से मैं इसको प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, और ये 4 और ये आ गया, मैंने 11 से डिवाइड किया दोनों को, तो 2 और ये 8, और यहाँ आ जाता है मेरे पास में 70%। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाता है मेरे पास में, 70%। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन के अंदर में सेलिंग प्राइस बोला गया है, इसीलिए सेलिंग प्राइस लिया है, नहीं तो हम लोग उसको कॉस्ट प्राइस लेते। ठीक है, ये था हमारा आज का आखिरी सवाल। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ताकि वीडियो को एल्गोरिथम में आए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। अगली वीडियो जो होगी इसकी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे। इसके अंदर में 3 ही वीडियो बनाएंगे, जो हमने पहला बिगिनिंग करा, उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल करा, अब हम लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर में।
तो गाइज आप इन सभी क्वेश्चंस को जरूर कीजिए, और ये बहुत ही इजी तरीके से शॉर्टकट मेथड से यूज़ करके मैंने बताया। और अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किए जाते हैं। तो चलिए आज के लिए अलविदा लेते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, साइनिंग ऑफ।